Hello and again welcome back to my YouTube channel Danish Career Counseling. Today I'm going to share one of very important news regarding the assistant professor exam advertisement notified by Himachal Pradesh Public Service Commission. Right? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी काफ़ी टाइम से भर्तियां जारी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने भी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कराया और आंसर की जारी करने के बाद उसका इंटरव्यू हुआ, फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। इसी तरीके से यूपी पीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, अभी उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। उसी क्रम में अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग कमीशंस ने वैकेंसीज़ नोटिफाई की हैं। उसी क्रम में मैंने ये वैकेंसी निकाली है, दैट इज़ बीन नोटिफाइड बाय हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं विभिन्न विषयों में, जिसके बारे में आपको आज थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ये ऑफिशियल देखिए साइट है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसका ही ये डैशबोर्ड है। उस पर आप देखे जाएंगे तो वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट्स में जब आप जाएंगे सो यू सी, आप देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये एडवर्टीज़मेंट नंबर 29/4/2022 या 29 अप्रैल 2022 का ये नोटिफिकेशन है। और असिस्टेंट प्रोफेसर टूर एंड ट्रैवल्स, मतलब किसी ने अगर टूर एंड ट्रैवल्स में कोई अपनी मास्टर्स डिग्री की हुई है या नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर JNM, ये कोई सब्जेक्ट है, इसमें अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कल्पचर सब्जेक्ट में वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर कमर्शियल आर्ट्स में वैकेंसीज़ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी में भी वैकेंसीज आई हैं, फ़िलासफ़ी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, एजुकेशन, फ़िज़िकल एजुकेशन, बॉटनी, फ़िज़िक्स, जोग्राफ़ी, ज़ुआलॉजी, म्यूज़िक वोकल, केमिस्ट्री, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल, संस्कृत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स, ठीक है। ये देखिए इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं जो नोटिफाइड हैं। अब मैं आपको जो है कोई खोल के दिखाता हूँ वैकेंसी। जैसे कि कॉमर्स का ही मैं आपके सामने क्लिक करता हूँ, ये कॉमर्स का मैं एडवर्टीज़मेंट क्लिक कर रहा हूँ और ये देखिए ये एडवर्टीज़मेंट जो है डाउनलोड हो गया है और मैं आपके सामने इसको दिखा रहा हूँ खोल के। ये देखिए खुल गया है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन 2022, एडवर्टीज़मेंट नंबर 7 अप्रैल 2022। क्लोजिंग डेट जो है वो इसकी 26 मई है, यानी कि 26 मई इसकी लास्ट डेट है और फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट भी 26 मई ही है। और इसमें जो वैकेंसीज़ हैं टोटल कॉमर्स में देखिए 67 वैकेंसीज़ हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। 67 वैकेंसीज़ हैं, 28 अनरिजर्व के लिए हैं, EWS के लिए 7 हैं और बाकी सारी वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको एक इन जनरल बता दे रहा हूँ कि जैसे कि जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो इन्होंने रिक्वायर्ड की है वो वही है आपका, एक तो 55% मास्टर्स में होना चाहिए, मास्टर डिग्री में, और नेट होना चाहिए आपका, UGC नेट होना चाहिए और PhD होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये आपके सामने ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, नंबर ऑफ पोस्ट 67, अनरिजर्व 28, अनरिजर्व ऑर्थो फिजिकली हैंडीकैप ऑफ HP1 लाइकवाइज, ये सारी वैकेंसीज दे रखी हैं। और जो पे स्केल है दैट इज़ 15,600 टू 39,100 प्लस 6,000 ग्रॉस। ये काफ़ी अच्छा स्केल रहता है, ये बैठ जाता है 78, 80, 85, 80 प्लस। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ऑफ 55% वेयर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड इन मास्टर्स डिग्री, यानी कि 55% के साथ आपने मास्टर्स किया हो इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। बस थोड़ा सा ये ध्यान देने का है कि यहाँ सिर्फ MCOM वाले ही भर सकते हैं। जैसे कि अभी यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में हुआ था कि MBA वालों को अलाउ किया था, यहाँ इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि डिग्री लेवल इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। रेलिवेंट कॉमर्स का रेलिवेंट जो है वो MCOM है, ठीक है, फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री, मतलब या तो MCOM के ही इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5% के मार्क्स की छूट दे रखी है किन लोगों के लिए, जैसे कि रिलैक्सेशन ऑफ 5% इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम 55% टू 50% मार्क्स एट द मास्टर्स डिग्री फॉर द SC ST OBC, यानी कि जो SC ST OBC वाले हैं उनके लिए 5% की छूट है, यानी कि 50% मार्क्स अगर उनके होंगे PG में तो वो अलाउ है इस एग्ज़ाम को भरने के लिए। लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि इन्होंने SC ST OBC उसी स्टेट के लिए है, क्योंकि बाहर वालों को जो है हम अलाउ नहीं करते हैं, जो अदर स्टेट के लोग भरते हैं तो उसको वो फिर वो जनरल कैटेगरी में काउंट करते हैं। ये इन्होंने आगे मेंशन किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है।
और उसके अलावा देखिए क्या कंडीशन है, कैंडिडेट्स बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन शुड हैव क्लियर्ड द एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआईआर और सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि यूजीसी नेट होना चाहिए आपका, या सीएसआईआर नेट होना चाहिए, या स्टेट का जो स्लेट एग्ज़ाम होता है वो आपने क्वालिफाई किया हो, ठीक है। और नेट स्लेट अगर आपका है, ठीक है, नेट स्लेट शैल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रोवाइडेड दैट द अवार्ड ऑफ डिग्री टू कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर एमफिल पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू 11 जुलाई 2009 shall be governed by the provision of the then existing ordinance। देखिए ये वही चीज़ है कि अगर आपने पीएचडी की हुई है और वो पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है, ठीक है, तो उस केस में आपके ऊपर नेट की बाध्यता नहीं होगी, बशर्ते कि आपको एक यूनिवर्सिटी के डीन से या रजिस्ट्रार से एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिसमें ये सारे पॉइंट्स लिखवा के लाने होंगे। ये लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट नंबर ए कि पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट्स अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड, यानी कि आपकी पीएचडी जो है वो रेगुलर मोड से हुई होनी चाहिए, और आपकी पीएचडी जो है कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसको रिव्यू किया हो, आपकी पीएचडी का ओवन वाइवा हुआ हो, आपने अपने पीएचडी से 2 पेपर पब्लिश किए हों, और उसमें से एक पेपर जो है कम से कम वो एक रेफरीड जर्नल में पब्लिश हुआ हो। उसके अलावा कैंडिडेट ने एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन दी हो कॉन्फ्रेंस सेमिनार में जो उसके पीएचडी वर्क के ऊपर हो, ठीक है। ये सारे कंडीशन जो है या तो वाइस चांसलर या प्रो वाइस चांसलर, ठीक है, इन सब से डीन एकेडमिक्स वगैरह से इन सब से सर्टिफाइड होंगी, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी कॉमन चीज़ें वही हैं। इसमें एलिजिबिलिटी मैंने आपको सामने बताई दी। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है, इसको आप पूरा पढ़िए। और एज जो दे रखी है वो दे रखी है 18 से 45 साल, यानी कि 18 से 45 साल के बीच में अगर आपकी उम्र बैठती है 1 जनवरी 2022 को, तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। बाकी इसका पूरा प्रोसीजर दे रखा है कैसे आपको भरना है, वेबसाइट पे जाएंगे, ऑनलाइन इसको ORA जनरेट होगा, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, मतलब पूरा डिटेल्स में दे रखी है, ठीक है। आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करिए, जैसे और फॉर्म भरे जाते हैं वैसे इसका सिमिलर प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये मैंने कॉमर्स के बारे में बताया। और फ़ी जो है वो मैं आपको फ़ी बता देता हूँ। जो जनरल कैटेगरी के और जो EWS वगैरह के हैं उनके लिए फ़ीस 400 रुपये है। बाकी SC ST OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब देखिए हिमाचल प्रदेश की जो SC ST OBC हैं उनके लिए 100 रुपये फ़ीस है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है कोई भी फ़ीस नहीं है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने कि कॉमर्स के बारे में बताया 67 वैकेंसीज़, तो ये आप ज़रूर इसको देखिएगा। और दोबारा से हम चलते हैं अपने मेन डैशबोर्ड पे, ठीक है। इकोनॉमिक्स की वैकेंसी मैं आपके सामने दिखा देता हूँ क्लिक करके कितनी वैकेंसीज़ हैं। ये इकोनॉमिक्स खुल गया आपके सामने, और सेम प्रोसीजर है, कुछ नया नहीं। मैं आपके सामने बस वैकेंसीज़ दिखा देता हूँ कितनी वैकेंसीज़ हैं, जिससे एक आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें करीब 39 वैकेंसीज़ हैं और 15 अनरिजर्व्ड की हैं, बाकी डिवाइडेड हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है। बाकी प्रोसीजर सेम है, एलिजिबिलिटी भी सेम है, और लास्ट डेट भी सेम है। सोशियोलॉजी की मैं अगर बात करूं आपके सामने, मैं क्विकली इसको ओपन करके दिखा देता हूं। सोशियोलॉजी का क्या स्टेटस है। सोशियोलॉजी में यानी कि जिसे हम समाजशास्त्र बोलते हैं, करीब 11 वैकेंसी हैं, 5 अनरिजर्व्ड हैं, ठीक है। बाकी सेम वही 26 तारीख लास्ट डेट है, ऑनलाइन पे करना है, सेम एलिजिबिलिटी है, राइट। तो इस डॉक्यूमेंट जिस भी सब्जेक्ट के आप अगर हैं तो उसका डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर लीजिए इसकी वेबसाइट पे जाके, और उसको गो थ्रू करिए, बहुत ध्यान से पढ़िए, आपको सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। ये रही बात सोशियोलॉजी की। पॉलिटिकल साइंस, ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में बता रहा हूँ जो ज़्यादातर बच्चे इन सब्जेक्ट से पढ़ाई करते हैं। पॉलिटिकल साइंस हो गया, मैं इसके बारे में दिखा देता हूँ आपको कितनी सीट्स हैं। 47 सीट्स, अच्छी सीट्स हैं, और अनरिजर्व में करीब 21 सीट है। तो मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू अप्लाई फॉर पॉलिटिकल साइंस फॉर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। आगे बढ़ते हैं, हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी में बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं। देखिए हिंदी काफ़ी, देखिए क्या स्थिति है सीटों की, इसमें देख लेते हैं आपके सामने। हिंदी में भी 41 सीट्स हैं, अनरिजर्व 16 हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। यू कैन गो एंड अप्लाई ऑनलाइन, राइट, एंड अच्छे से इसको दीजिए एग्ज़ाम को। 41 वैकेंसी हैं, 16 अनरिजर्व। आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स भी देख लेते हैं। मैथमेटिक्स का क्या हाल है। मैथमेटिक्स में देखिए मैं देख लेता हूँ क्या स्थिति है, कितनी वैकेंसीज़ हैं। 30 वैकेंसी हैं, जिसमें से 10 अनरिजर्व्ड हैं, बाकी डिवाइडेड हैं। तो आप ये भी अच्छा ऑप्शन है मैथमेटिक्स वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये सारा हो गया कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शायद हमने नहीं देखा है अभी,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख लेते हैं एक बार। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल है, लेट्स सी दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा वैकेंसीज़ कम है, 8 वैकेंसीज़ हैं, 4 अनरिजर्व्ड हैं, लेकिन यह है कि उसमें कैंडिडेट भी कम होते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोग कम पढ़ाई करते हैं या कम नेट निकालते हैं, तो दोनों चीज़ें, सीटें कम है तो कंपटीशन भी उतना नहीं रहता है, ठीक है, बट स्टिल आपके पास चांस है। संस्कृत का देख लेते हैं हम हालात। संस्कृत में क्या स्थिति है, 17 वैकेंसी हैं और अनरिजर्व्ड 7 हैं, ठीक, अच्छा है, अच्छी वैकेंसीज़ हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने बताया। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंटल भी देख लेते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल काफ़ी बच्चे इसमें भी अप्लाई करते हैं, और देख लेते हैं क्या स्थिति है इसकी। 24 वैकेंसी हैं टोटल और 11 अनरिजर्व्ड हैं, बाकी डिवाइडेड हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका उसका। अब केमिस्ट्री देख लेते हैं, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में जो है आपका करीब 37 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है, 16 अनरिजर्व्ड है, अच्छी वैकेंसी है, 16 अनरिजर्व्ड हैं, बाकी डिवाइडेड है, आप देख सकते हैं। यू कैन अप्लाई इन केमिस्ट्री ऑल्सो। केमिस्ट्री हो गया हमारा। अब हमें देखना है म्यूज़िक वोकल। म्यूज़िक वोकल में भी देखिए क्या स्थिति है। 16 वैकेंसी है, 9 अनरिजर्व्ड है। म्यूज़िक वोकल आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़ूलॉजी जिसे बोलते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान में देख लेते हैं हम ज़ूलॉजी में क्या स्थिति है। उम्मीद करता हूँ 20 सीटें ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं है, 22 सीटें हैं, लेकिन 8 अनरिजर्व्ड हैं। यू कैन अप्लाई इन दैट ऑल्सो, राइट। ज़ूलॉजी हो गया। जोग्राफ़ी में काफ़ी बच्चे अप्लाई करते हैं, सब्जेक्ट काफ़ी प्रोमिनेंट है, बच्चे लेके पढ़ाई करते हैं, तो जोग्राफ़ी की बात कर लेते हैं हम। 12 सीटें कम हैं, अनरिजर्व 5 है, इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। जोग्राफ़ी हो गया। फ़िज़िक्स फ़िज़िक्स की अगर बात करें तो फ़िज़िक्स में मैं जल्दी देख लेता हूँ। 40 वैकेंसी है, काफ़ी वैकेंसी है फ़िज़िक्स में, अनरिजर्व 17 वैकेंसी है। नाउ यू कैन थिंक ऑफ, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में भी आप नज़र रखिएगा, जब भी कभी वैकेंसीज आती हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो कई बार ऐसा होता है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, बस सीटों का आगे पीछे होता है। तो ये आपके लिए अगर फ़ायदेमंद रहेगा, कभी आप फ्यूचर में भी आप ये वीडियो देखोगे तो आपको ये काफ़ी मददगार साबित होगी। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में एक बार नज़र मार लेते हैं हम लोग जल्दी। सीटों की संख्या कितनी है, 24 सीटें हैं, 8 अनरिजर्व्ड हैं, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़िज़िकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, इसको देख लेते हैं। फ़िज़िकल एजुकेशन में कितना स्थिति है, इसमें 7 सीटें हैं, 3 अनरिजर्व्ड हैं, सीटें ज़्यादा नहीं हैं फ़िज़िकल एजुकेशन में। एजुकेशन देख लेते हैं हम, बीएड वाले जो बच्चे होते हैं, एजुकेशन में क्या स्थिति है। 3 वैकेंसी हैं, 2 अनरिजर्व्ड हैं, कम वैकेंसी हैं एजुकेशन में। और इंग्लिश का देख लेते हैं हालात क्या है। इंग्लिश में जो है आपके करीब 50 सीटें इंग्लिश में और 19 अनरिजर्व्ड हैं, बहुत अच्छी सीटें हैं इंग्लिश में, आप ट्राई करिए इंग्लिश के लिए, ठीक है। और हिस्ट्री मैं बता देता हूँ आपको, हिस्ट्री की क्या स्थिति है। हिस्ट्री में जो है आपके करीब, इन्होंने शायद हिस्ट्री की सीटें शो नहीं की हैं, देखने नहीं, हिस्ट्री की सीटें शो की हैं। 37 सीट्स हैं हिस्ट्री में, 17 अनरिजर्व्ड हैं, ठीक है, ये लिख रखा है इन्होंने सामने ही, 37 सीट्स 17 अनरिजर्व्ड, ठीक है। तो हिस्ट्री का ही मैंने बताया आपके सामने। जियोलॉजी में देख लेते हैं कितनी सीट्स हैं। जियोलॉजी में 4 सीटें हैं, यानी कि कम सीटें हैं, अनरिजर्व्ड 2 हैं। और फ़िलॉसफ़ी, दर्शन शास्त्र भी देख लेते हैं हम। दर्शन शास्त्र में 5 सीटें हैं, 2 अनरिजर्व्ड हैं, ठीक है। और साइकोलॉजी भी देख लेते हैं, ये प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स हैं। साइकोलॉजी में जो है वो हैं करीब 5 सीटें और 2 अनरिजर्व्ड, ओके। तो ये मैंने आपके सामने प्रोमिनेंट मेजर सब्जेक्ट्स, बाकी आप लोग देख सकते हैं इसको खोल के। एक लास्ट में होम साइंस और दिखा देता हूँ आप लोगों को। होम साइंस में क्या स्थिति है। होम साइंस में करीब आपके सामने मैं दिखा लेता हूँ। होम साइंस में कितनी सीट, सिर्फ 1 सीट है और 1 अनरिजर्व्ड है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं होम साइंस की। तो ये इस तरीके से आपके सामने मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो इसे आप ज़रूर देखें और अप्लाई करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा अपने ग्रुप्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।